कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं चैंटिंग करूंगा, मैं ऑफरिंग करूंगा, मैं प्रभुपाद की किताब पढ़ूंगा, मैं अकेला रहूंगा। नहीं, कृष्ण संबंध नहीं हुआ है। वैष्णव संबंध, गुरु संबंध जब तक बहुत दृढ़ नहीं होता है ना, कृष्ण संबंध तो नहीं होता है। और कृष्ण संबंध हो जाता है ना, फिर ये और दोगुना भी स्ट्रांग हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? ये संबंध बहुत बड़ा चीज होता है। क्योंकि कौन भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, जो हम बोलते हैं ना प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटी का मतलब क्या है? प्योर डिवोटीज का मतलब क्या है, मतलब बताया ना, उनका बहुत डेफिनेशन है। अनाभिलाषिता शून्यम, बहुत डेफिनेशन। तो क्या पता आपको चलेगा उनका अभिलाष नहीं है, है? मैं डंडा पकड़कर घूमता हूं, मैं प्रीचिंग करता हूं, आपको क्या पता चलेगा मेरा अभिलाष नहीं है? क्या आपका पास कोई कंप्यूटर है? क्या बोलते हैं चोर, आजकल एक निकला है, ये उड़ीसा में एक आदमी है, वो पुलिस ऑफिसर, वो एक मिनिस्टर को मार दिया। उनको मार देने के बाद उनको कहां ले गए, बेंगलुरु या कहां ले गए, उधर एक मशीन है, वो बोल देता है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, झूठ पकड़ लेता है, आपका माइंड का स्टेटस क्या क्या बोल देता है। समझ रहे हैं ना आप? वो आपको 100-200 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें उनको पता चल जाएगा माइंड में वो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा करो, एक एक वैष्णव को लो। तो हर इस्कॉन सेंटर में मैं यही सोच रहा था जब पढ़ रहा था। नहीं, ऐसा करो, एक जो 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 गुरु लोग है ना, उनका पास में एक रख लो। चला लोग आएंगे, पहले उनको टेस्ट करेंगे, गुरु जी को क्वेश्चन करेंगे, 100-200 क्वेश्चन करेंगे, फिर माइंड को देखेंगे गुरु जी ठीक है कि नहीं। और गुरु भी चेला को टेस्टिंग करेंगे। अरे आपको कैसा पता चलेगा वो अन्य अभिलाष नहीं है? यही है प्योर डिवोटी। हम हमारा इससे पता चलता है। वैष्णव संबंध, गुरु संबंध और हरि संबंध, भगवान से संबंध, कुछ भी स्थिति में वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा, कितना भी चैलेंज है। और किसी भी स्थिति में गुरु जी को नहीं छोड़ेगा, और किसी भी स्थिति में वैष्णव लोग का संग नहीं छोड़ेगा। ये तीनों से जिनका बहुत आसक्त है, ममता है, दृढ़ संबंध है ना, वो प्योर। आपको देखना है ना कौन प्योर है, इसे पता चलता है। आपका प्योरिटी नहीं है ना, आप ये झूठा मूठा संबंध नहीं रख सकते हैं, एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि तीनों क्या है? तीनों प्योर है। तो हम, अगर हम झूठा होंगे तो एक्सपोज कर देंगे हम। समझ रहे ना? तो प्योर जीव जो शुद्ध होता है ना, इस कभी ये मत आप सोचिए कि मुझे कोई संग जरूरत नहीं है, मैं प्रभुपाद की किताब पढ़ूंगा, मैं चैंटिंग करूंगा, मैं भाई ठीक है, ये संभव नहीं होता है। क्योंकि हमारा पास एक सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है? मन। मन कैसा है? क्या बोलते हैं, AK-47 है? AK-47 क्या है वो? अरे मुझे ही पता वो राइफल है, मुझे क्या पता नहीं है? उनका नाम स्पेशली क्यों आता है? उनका नाम स्पेशली क्यों आता है? हाँ? अरे उनको सिर्फ, मैं जितना आइडिया मेरा है, मुझे तो पढ़ा नहीं, उसको स्पेशल यूज करते हैं कौन लोग? BSF लोग उसको हैंडल करने वाले हैं, स्पेशल लोग होते हैं ना, सबका पास नहीं होते, बहुत पावरफुल होते हैं ना। AK-47 से भी कई गुना ये पागल मन हमारा पास, अकेला क्या हम करेंगे? तो कृष्ण संबंध जोड़ने के लिए, आगे भक्ति जीवन में टिकने के लिए पहले संबंध चाहिए। संबंध में हम पहले तीनों चीज, इसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और संबंध से पहला चीज होता है वैष्णव संबंध। वैष्णव का दोष नहीं देखना है, आ जाता है तो फिर बोलना है ये मेरा दोष। तो दोष देखेंगे तो क्या है, कहां दोष नहीं है मुझे बताइए, बताइए किसका पास दोष नहीं है? एक कहावत है, बोरिया में एक कहावत चलता है,
कंबल देखे है ना, कंबल बोलते हैं ना, कंबल में क्या है? छोटा छोटा बाल जैसा है ना, लोम, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? लोम बोलते हैं ना, बाल है छोटा छोटा छोटा, रोए हैं। तो हम बोलेंगे कंबल में रोए क्यों है, मुझे निकालना है। निकालो। हाँ, क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं? कंबल से जो रोए हैं ना, जो बाल जैसा रोए हैं, उसको निकालेंगे। निकाल सकते हैं? निकाल देंगे तो कंबल भी नहीं रहता है। निकालना संभव नहीं है। अगर निकाल लिए तो क्यों कंबल नहीं है अभी? ये दुनिया ऐसा है। दोष देखेंगे तो विष्णु का भी दोष है। विष्णु का दोष नहीं है। नीतिकार लिखे, देखो सृष्टि में सब कुछ कर लिए हैं, सोने के लिए बेड भी नहीं है। किसका ऊपर सोए हैं? सब जिसको डरते हैं उनका ऊपर सोए हैं। देखो, अरे देखो, सब लोग तो डरते हैं, आप चक्र क्यों पकड़े हैं? सब लोग डरते हैं कि नहीं? इधर संसार में डरते हैं। कोई हथियार पकड़ लेता है, डरता है। क्या आपका डर है क्या? आप चक्र क्यों पकड़े हैं? और हमको देखने से डर लगता है। सांप का ऊपर है और चक्र भी है। दोष देखेंगे तो विष्णु का भी दोष है, शिव का दोष नहीं है। वो नंगा होकर पत्नी का केयर नहीं कर रहे। अगर दोष बोलेंगे तो सबका दोष है। इतना सुंदर स्त्री है तो घर बना लो, नंगा कर रहते हो, पेड़ का नीचे रहते हो, अद्भुत प्रेत को पास में रखते हो, सबको सब कुछ दे देते हो, अकेले खुद भी रहते हो। भक्ति दृष्टि में कोई दोष नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि में सबका दोष है। हमको क्या देखना है? व्यवहारिक दोष देखना है या परमार्थिक देखना है? परमार्थ में देखना एक सोल है, उनका जो दोष है इस आत्मा का दोष नहीं है। किसका दोष है? शरीर का दोष है। इस शरीर का दोष है। क्यों शरीर का दोष आता है? इस सात्विक राजसिक तामसिक गुण की वजह से शरीर का दोष है। आज कुछ गलती कर लिया है, देखो गुरुजी लोग इसलिए माफ कर लेते हैं, क्षमा रूप तपस्यु नाम। दोष देखेंगे तो कोई भक्त नहीं बन सकता है। और हम भी ऐसे नहीं बोल सकते फ्यूचर में मेरा दोष नहीं, मैं दोष नहीं करूंगा, मैं दोषी नहीं बनूंगा, मेरा गलती नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं संभव है। ये चेंजेबल है ना, सब सात्विक राजसिक तामसिक है, इसमें दोष आ जाता है। समझ रहे ना आप? तो कंबल में जैसा रोई निकालना संभव नहीं है। निकल दिए तो कुछ नहीं रहेगा। ये दुनिया में ऐसा है, दोष है, दोष है। व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो सबका दोष है, दोष नहीं है, दोष नहीं है। आप बैठ कर देखिए, आपका गुरु का 100-200 दोष भी निकाल लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी सारे दुनिया में प्रचार करके आए हैं, फिर तो इंडिया जाते हैं ना, फिर जब प्रभुपाद जी आते थे ना, प्रभु बोलते थे स्वामी जी ऐसा किए हैं, स्वामी जी ऐसा किए हैं। इनको व्यावहारिक लेना चाहिए। ये सब व्यावहारिक पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। दूसरे का दोष को भीतर क्यों नहीं लेना चाहिए? ये उनका शरीर का दोष है, वो तो आत्मा है ना कल। और फिर हम लोग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये आत्मा आज भजन कर रहा है, अभी उनका इतना दोष है। कल अगर अच्छा से भजन करेगा दोष भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे इसको भीतर नहीं लेना है, नहीं बोलना है। समझ रहे हैं ना? एक आत्मा है ना, और फिर वो आत्मा भगवान का भजन कर रहा है। अभी दोष सबका, व्यावहारिक दोष देखेंगे सबका। ब्रह्मा जी कितना बड़ा महान है, सृष्टि किए कि नहीं? देखो इतना बड़ा मंदिर है, ब्रह्मा जी कहाँ है? हाँ? कोई पूजा भी नहीं कर रहे। देखो पार्श्व देवता होते हैं, साइड में कहाँ रहते हैं? मंदिर का साइड में पार्श्व देवता आपको पता है क्या? आपका देश में नहीं है। आपका देश का मंदिर जो है ना तो अलग स्टाइल का होता है। उड़ीसा में जो पुराना स्टाइल का मंदिर, जाइए देखिए पूरी मंदिर में, मंदिर का साइड में देखिए, पूरा मंदिर का जो है ना उसका साइड में छोटा छोटा, भीतर में छोटा छोटा मंदिर का भीतर, बाहर साइड में, भीतर छोटा छोटा, इसको पार्श्व देवता बोलते हैं। अगर कहाँ ब्रह्मा जी है ना, द्वार पर है नहीं तो साइड में है।
इतना बड़ा सृष्टि करने का बाद, तप करने का बाद उनको पूजा करने के लिए कोई नहीं पूजा कर। दोष देखेंगे तो सबका दोष। ये व्यवहारिक दोष दर्शन करना हमारा काम नहीं है, तो शरीर का है। ये एक आत्मा है, हरिभजन कर रहा है, फिर वैष्णव है। समझ रहे हैं ना? ये क्यों ये बात हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा जो उत्साह शिथिल हो जाता है, एंथुसियाज्म ये पूरा घट जाता है जब हम वैष्णव से दोष देख लेते हैं। देखो, कोई भी आप स्टडी कीजिए, जब वैष्णव लोग से आपका ममता नहीं है, बिल्कुल जमता नहीं है, दोष दर्शन कर रहे हैं ना, आपको चैंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी चैंटिंग करते हैं ना, वही बात याद आ जाता है, क्या करूं, डिबेट लोग ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। गया वैष्णव संबंध शिथिल हो गया, गया अभी। समझ रहे ना? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा क्या है? वैष्णव संबंध का बाद दूसरा संबंध क्या है? गुरु संबंध। वैष्णव लोग क्या करते हैं? गुरु से जोड़ते हैं। और जो वैष्णव लोग हैं ना, वो लोग से हम क्यों संबंध रखते हैं? उनका संबंध गुरु से है। जैसे रसानंद प्रभु इधर रहते हैं, तो आप उनका आश्रय में रहते हैं, उनसे संग करते हैं। क्यों संग करते हैं? वो महाराज के संबंध में है ना, प्रभुपाद के संबंध में है ना, गुरु संबंध में। जिनका गुरु संबंध नहीं है, वो वैष्णव भी बलवान नहीं हो सकते।